देखो दुनिया में ना बहुत सारे कलर है, ठीक है? अगर इंद्रधनुष भी बनता है ना, पहले बनता था, अब तो इंद्रधनुष भी दिखाई नहीं देता है, तो वो भी 7 रंगों से बनता है। लेकिन गिने-चुने 3 या 4 रंग हैं आईपीएल वालों के पास, जिस पे ये हर साल की जर्सी को बिगाड़ते हैं, ठीक है? लोग यहाँ-वहाँ की लीग से कंपेयर करते हैं, भले ही दे दुनिया की सबसे बड़ी लीग हो आईपीएल, कोई बात नहीं है। लेकिन इनका जो जर्सी सिलेक्शन है या जो कॉम्बिनेशन रहता है, वो इतना घटिया रहता है। इससे अच्छा वाक़ई में बिग बैश का होता है, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ और जो सोशल मीडिया पे कॉन्सेप्ट जर्सी बनाते हैं, जो नए-नए एडिटर बने होते हैं, जिनको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी होती है, वो अपना नाम कमाने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं। वो जो कॉन्सेप्ट जर्सी बनाते हैं ना, वो बहुत ही शानदार बनाते हैं। वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, जबकि इनकी जो रियल जर्सी है, गिने-चुने 3 या 4 कलर इन्होंने पकड़ लिए हैं। या तो ब्लू होगा, रेड होगा, येलो होगा और ऑरेंज होगा। ये होगा, इनके आस-पास ही कलर होते हैं, इनसे बाहर ये लोग निकलना ही नहीं चाहते। वो एक अकेली सीएसके थी, वो उसने उस टाइम पे ही वो येलो सोच लिया था, बस वही एक टीम। बाकी ये लगता है कि सारी टीमें ये भाई-भाई हैं, सिर्फ़ सीएसके जो है वो अलग है और वो अलग रहती भी अलग, इसीलिए वो अलग लगती है, इसीलिए लोगों की वो पहली पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। अब गुजरात टाइटंस की जर्सी देखें, कुछ नहीं बदलती, ये दिमाग ही नहीं लगाते। ये तो पहली बार जब पहले ही सीज़न में आए, चैंपियन बने, इनका कॉन्फिडेंस तो तभी से इतना हाई लेवल पे है, जर्सी-वर्सी छोड़ो भाड़ में जाए, इन पे दिमाग ही नहीं लगाते हैं, बस स्पॉन्सर। एक चीज़ और कि पिछले साल मेरा इतना दिमाग फटा था कि 10 में से 5 टीमों के प्रिंसिपल स्पॉन्सर ड्रीम 11 था और ड्रीम 11 से मुझे सख्त चिढ़ है। ठीक है, इंडिया का भी था, तब भी मुझे चिढ़ थी, अभी भी चिढ़ है और पिछले साल भी चिढ़ थी। वो चीज़ अच्छी लग रही है कि इस बार ड्रीम 11 जा चुका है, तो वो 5 टीमों के स्पॉन्सर तो नए हैं। जैसे गुजरात टाइटंस का भी ड्रीम 11 था, लेकिन इस बार बिरला ई-स्टेट इनका रखा है और जर्सी में कोई चेंज नहीं है। जो इनकी 4 सालों से जर्सी चल रही है, वही आपको इस साल दिखेगी। ब्लू है, थोड़ा-सा डार्क ब्लू है। ब्लू के जो अलग-अलग शेड है, उसमें से एक शेड आपको गुजरात टाइटंस की जर्सी में दिखेगा। एलएसजी ने अपना नया लोगो रिवील किया है। मुझे समझ में ही नहीं आया कि यूपी का गरुड़ जी से और गणेश जी से क्या लेना-देना है? क्यों वो लोगों में गरुड़ जी डाले और गणेश जी डाले? ठीक है? और उसके बाद वो लाल कलर की जर्सी, उसमें भी ब्लू जो है वो घुसड़ा गया है। उसमें बिल्कुल ही डार्क ब्लू आपको, और इधर एक गोल्ड, गोल्ड का तो मैं भूल ही गया कि हर तीसरी टीम आपको गोल्ड वाला कॉम्बिनेशन तो दिखेगी। उन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड डाल दिया है। इतनी घटिया जर्सी लग रही है, इतना घटिया लोगो लग रहा है। इससे अच्छा जो एलएसजी की पहले जो सबसे पहले सीज़न में थी, थोड़ा-सा लगा था कि ये चलो अलग क्रीम कलर की जो उनकी बाइक थी, ये जर्सी यही वाली थी, लेकिन इसका कलर जो है वो क्रीम था। उसके बाद 3 सीज़न में ये वाली जर्सी इन्होंने चलाई, ठीक है? अब इन्होंने लोगो भी बदला है और जर्सी भी बदली है, ठीक है? उसके बाद एसआरएच, एसआरएच की थोड़ी-सी इस बार जो है वो ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही है। ऑरेंज के ही आस-पास रहते हैं, लेकिन निकला तो ऑरेंज रेड में से ही है, एक तरह से देखा जाए, ठीक है? तो इनका भी जो है वो एलएसजी का प्रिंसिपल स्पॉन्सर इनका भी माई 11 सर्कल था, ठीक है? और अब इनका जेके सुपर सीमेंट्स हो चुका है और श्री सीमेंट जो है वो एसआरएच का हो चुका है। केकेआर, मुझे एक तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये लोग रेट्रो जर्सी लॉन्च क्यों करते हैं? पिछली साल भी इनकी वो जो सबसे पहले सीज़न में काले कलर की जर्सी थी, उसमें भी फोटो लीक वगैरह हुई थी, लेकिन पूरे सीज़न में पता नहीं चला कि वो जर्सी है कि नहीं है। और इस बार भी इन्होंने जर्सी बनाई है, वो 2012 से जो है वो शायद से मेल खा रही है। ये यहाँ पे गोल्डन कलर दिख रहा है, जब गौतम गंभीर ने पहला आईपीएल उठाया था, वो बिल्कुल सेम लग रही है। विदा इनका जो है वो प्रिंसिपल स्पॉन्सर है। और इन सब के अलावा सीएसके, जैसा मैं बता चुका हूँ, सीएसके वो कुछ चेंज नहीं करते, ठीक है? उनका पीला रंग वो रहता ही रहता है और उसमें आप कमी नहीं निकाल सकते। ऐसा लगता है सीएसके अलग लीग की टीम है और बाकी जितनी टीम खेल रही है वो अलग लीग की टीम है। सीएसके का एक हुआ था जब इनकी पहली बार जर्सी आई थी, हालाँकि धोखा मैं भी खा गया था, लेकिन लोगों का ये मानना था जब उन्होंने पहली नज़र में वो जर्सी देखी कि यार धोनी का मतलब जो सम्मान था वो क्या खत्म हो चुका है। जो यहाँ पे शोल्डर पे जो वो बैज बना था इंडियन आर्मी का, वो कहाँ है? ठीक है? जब फिर उसको ध्यान से देखा गया, तब समझ में आया कि जो पहले इधर बैज बना था और इधर जो ब्लू लाइन थी चेन्नई की जर्सी में, वो अब ब्लू नहीं रही है। यहाँ से हटा के वो पूरा जो ब्लू लाइन की जगह पे ना, वो पूरा आर्मी का शेड दे दिया गया। आगे भी है और पीछे भी है और प्लस इधर कॉलर पे भी है और इधर पीछे वाली कॉलर पे भी है। तो धोनी का प्यार तो कम नहीं हो सकता। जब तक धोनी टीम में है, ये आर्मी वाला जो है वो ट्रिब्यूट चलता रहेगा और मेरे ख्याल से आगे भी चलेगा। एतिहाद एयरवेज जो है वो इनका ये ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करते, थोड़े बहुत चेंजेस करके लाते हैं, लेकिन परफेक्ट लाते हैं। इन्होंने तो ओपनिंग सीजन में ही परफेक्ट जर्सी बना दी थी। आरसीबी अच्छा हुआ इस साल इनका प्रिंसिपल स्पॉन्सर नथिंग स्मार्टफ़ोन है। पिछले साल होता तो और ज़्यादा मीम बनते कि पिछले साल तक तो इनके पास कुछ था भी नहीं, अब तो एक ट्रॉफी भी है, उसके बाद ये नथिंग जो है मीम तो अभी भी बनेंगे। लेकिन इनका जर्सी का पैटर्न वही है, पहले ऊपर काली हुआ करती थी, नीचे लाल हुआ करती थी, बीच में ऊपर लाल कर दी, नीचे काली कर दी। फिर उसको काले को बदल के पता नहीं क्या आया, तो उसको बिल्कुल ही नीला कर दिया। अब पिछले सीज़न में इन्होंने क्या किया, उसको पूरा ही डार्क ब्लू, ना तो वो काली में समझ में आता है, ना वो नीले में समझ में आता है। इनका भी कॉम्बिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और कहने को इतनी बड़ी टीम है, इतनी तगड़ी, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग अगर आईपीएल के अंदर किसी की है, तो वो आरसीबी की है। लेकिन इन लोगों की भी चॉइस बहुत ही गंदी है जर्सी के मामले में। मुंबई इंडियंस सब लोगों को पता है, ब्लू के ब्लू ही रहते हैं वो, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस इस बार हुए हैं, बाकी जर्सी सेम की सेम है, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। पंजाब किंग्स की सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की जिस तरह से ट्रोल हो रही है जर्सी, कि भाई ये करने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी? जो दिल्ली कैपिटल्स की पिछले सीज़न थी, वो इस बार राजस्थान रॉयल्स का पैटर्न है, ठीक है? और वही पीवीकेएस का पैटर्न है। पूरी लाल यहाँ पे कर दी है और इधर
पे शायद से नीली कर दी है और सेम चीज़ करी है राजस्थान रॉयल्स ने। हालाँकि राजस्थान ने एक वो अपनी रेट्रो जर्सी भी लॉन्च करी है, उसमें एसएसवी का मैंने फ़ोटो देखा था, वो उसमें खेलेंगे। वही तो चीज़ समझ में नहीं आती, पिछले साल केकेआर ने भी वही किया था, इस बार राजस्थान ने भी वही किया, लेकिन ये जर्सी खेलते हुए कोई नहीं दिखता है, ठीक है? और जैसा मैं बता रहा हूँ राजस्थान का ऊपर नीला है, नीचे पिंक है, ऐसे ही पिछले साल जो है वो ऊपर नीला था, नीचे लाल था दिल्ली कैपिटल्स का, और उससे भी पहले साल दिल्ली कैपिटल्स का यहाँ पे पूरा लाल था और शोल्डर जो है वो नीले थे। तो यहाँ पे पीवीकेएस ने पूरा का पूरा कॉपी मार दिया है। डीसी का जो है वो हीरो मोटोकॉर्प पे, हाँ, इनका भी जो है वो प्रिंसिपल स्पॉन्सर ड्रीम 11 था, लेकिन अब इनका सीपी प्लस हो चुका है। पंजाब वालों का डीसी का हीरो मोटोकॉर्प चल ही रहा है, उन्होंने कुछ ज़्यादा चेंजेस किया नहीं है अपनी जर्सी में। उन्होंने बस यहाँ से पूरा नीला कर दिया और नीचे लाल वाला फेड एक दे दिया है। राजस्थान रॉयल्स का वॉरियर सोलर जो है वो इनका प्रिंसिपल स्पॉन्सर है। और अगर मैं बता ही चुका हूँ कि इन सारी जर्सीज में से सिर्फ चेन्नई की जर्सी है जो अलग लग रही है, अच्छी लग रही है। आप लोग लिखकर बताएं आप लोगों के लिए कौन सी जर्सी फेवरेट है, कौन सी जर्सी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा देखने में मजा आ जाता है अगर जर्सी चेंज होंगी। बिग बैश में देखें तो आप लाल कलर की, पिंक कलर की, जितने भी कलर होते हैं मेरे ख्याल से उनमें से कुछ एक कलर ही रह जाते हैं, वो हर कलर की जर्सी पहनते हैं। ग्रीन कलर की वो पहनते हैं, अरे ग्रीन कलर लाओ, आप क्रीम कलर लाओ। एक जो डेक्कन चार्जर्स की जर्सी थी, वो उस जैसी जर्सी तो कोई आई नहीं है आईपीएल में, ना कोई ला पाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई ला क्यों नहीं रहा है। इतनी खतरनाक वो जर्सी थी, इतना खतरनाक वो लोगो था, भाई वो जर्सी तो आ ही नहीं पाएगी। ये लोग पता नहीं दिमाग ही नहीं लगाते। अब बाकी देखते हैं, और कुछ एक दिन बचे हैं आईपीएल स्टार्ट होने में, उन सब के बारे में समय-समय पर जो भी होगी सब बात करते रहेंगे। उन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।